नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी जहां मिशन 2029 में अभी से यानी कि 4 साल पहले ही लग चुकी है, जुट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की हर रणनीति को, हर चाल को फेल करने का काम अहिरवाल की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि इन दिनों बीजेपी के पसीने छुड़ाने का काम अहिरवाल की राजनीति ने कर दिया, क्योंकि अहिरवाल की राजनीति में जो घमासान मचा है उसको कंट्रोल करना, काबू करना अब बीजेपी के भी ब्योते से बाहर है। यानी कि बीजेपी भी अब अहिरवाल की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है या फिर जो घमासान मचने के आसार नजर आ रहे हैं उसको काबू करने में नाकाम नजर आ रही है। अहिरवाल की राजनीति के राजा कहे जाने वाले या फिर अहिरवाल की राजनीति में सबसे बड़ा कद और रुतबा रखने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह, जो बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी के कई बड़े नेताओं को झटका देने की तैयारी कर ली है, योजना बना ली है, जिसके चलते ही अहिरवाल की राजनीति में बीजेपी की कोई पेश नहीं चल पा रही है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह जो अक्सर बीजेपी से अनेक मुद्दों पर भिड़ते हुए नजर आते हैं, अक्सर बीजेपी के नेताओं से, विधायक, सांसदों और मंत्रियों से रूठे हुए नजर आते हैं, और वही राव इंद्रजीत सिंह जिनकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से भी बेहद कम जमती है, बेहद ही कम पटती है, उन्होंने अब अहिरवाल के ही कई बीजेपी नेताओं को पटकनी देने की, मात देने की योजना बना ली है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अपना रुतबा, दबदबा बरकरार रखने के लिए, अपनी चौधर कायम करने के लिए इन नेताओं को झटका देने जा रहे हैं। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर नगर निगम चुनाव हुए तो हरियाणा की तमाम सीटों में से एकमात्र मानेसर की सीट ऐसी थी जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, और उसी निर्दलीय उम्मीदवार को राव इंद्रजीत सिंह का अंदर ही अंदर समर्थन भी प्राप्त था, आशीर्वाद मिला हुआ था। यह बात भी अक्सर राजनीतिक गलियारों में चलती है, जो किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस निर्दलीय मानेसर से जीती हुई मेयर इंद्रजीत यादव को बीजेपी में एंट्री करवा दें, लेकिन अब तक बीजेपी के कई नेता इस रास्ते में रोड़ा बने हुए थे, राव इंद्रजीत सिंह के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, जिनको साइड लाइन करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो मानेसर की निर्दलीय मेयर चुनी गई थी, बीजेपी में एंट्री करवाने का रास्ता क्लियर कर लिया है, साफ कर लिया है। राव इंद्रजीत सिंह की ये जो नाराजगी है या फिर राव इंद्रजीत सिंह की जो चौधर की लड़ाई है वो यही नहीं थमती। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद बने चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर बीजेपी ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश से बीजेपी के लगभग सभी सांसद मौजूद रहे। लेकिन खास बात यह है कि इस मीटिंग में राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह जिनके बेहद करीबी और खासम खास चौधरी धर्मवीर सिंह माने जाते हैं, लेकिन उनके आवास पर डिनर का आयोजन किया गया, एक मीटिंग बीजेपी के नेताओं द्वारा रखी गई, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। खास बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर चौधरी धर्मवीर सिंह के आवास पर दिल्ली में जो मीटिंग थी, दिल्ली में जो डिनर का आयोजन किया गया था, उसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और उनके साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। वहीं फरीदाबाद से सांसद और इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी वहां मौजूद रहे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की जो अनुपस्थिति थी वो बीजेपी के हर नेता को खल रही थी और अंदर ही अंदर कचोट रही थी कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह यहां क्यों नहीं पहुंचे, वो किस बात से नाराज हैं और वो क्या जो है प्लानिंग बना रहे हैं। हालांकि इससे बीजेपी को थोड़ा डर भी लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह कहीं फिर से मोर्चा ना खोल दें, कहीं फिर से जो है बीजेपी के एंटी ना हो जाएं, आंख ना दिखाने लग जाएं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोदने का भी काम करती है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह जहां बीजेपी के नेताओं से लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हालांकि इस पॉलिटिकल ड्रामे को दबाने का प्रयास किया गया और राव इंद्रजीत सिंह के व्यस्त होने की बात कही गई, लेकिन यह बात हरियाणा प्रदेश का हर शख्स जानता है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही जो है राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, कुछ और ही कहानी
चल रही है। खैर, यहीं से अनुमान लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह का इस मीटिंग में मौजूद ना होना और वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार जिनको जितवाने में भी सबसे अहम रोल राव इंद्रजीत सिंह ने निभाया, मानेसर से मेयर इंद्रजीत यादव, उनको भी बीजेपी में एंट्री दिलवाने का रास्ता क्लियर कर लिया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अहिरवाल की राजनीति में उनके धुर विरोधी कहे जाने वाले हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह, या फिर यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की चौधर के आगे फीके पड़ जाएंगे अगर राव की ये प्लानिंग कामयाब रहती है और राव इंद्रजीत सिंह मेयर इंद्रजीत यादव को बीजेपी में एंट्री करवा देते हैं। और यहीं से जो है अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह इस प्लानिंग पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अहिरवाल की राजनीति में खलबली मचनी लाजमी है और इसका असर जो है बीजेपी पर पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बीजेपी मिशन 2029 अभी से शुरू कर चुकी है, उसी बीजेपी के मिशन 2029 में सबसे बड़ा रोड़ा और सबसे बड़े ब्रेकर का काम राव इंद्रजीत सिंह की ये प्लानिंग, ये योजना, ये रणनीति कर सकती है। और यहीं से जो राव इंद्रजीत सिंह अभी से बीजेपी को खटकना भी शुरू हो चुके हैं। अहिरवाल क्षेत्र की जनता और हरियाणा प्रदेश के लोग इस मसले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।